हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि जब किसी बड़ी बिल्डिंग, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में, अचानक बिजली चली जाए तो सब कुछ तुरंत कैसे नॉर्मल हो जाता है? ज्यादातर लोग सोचेंगे जनरेटर। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि जवाब हमेशा जनरेटर नहीं होता। आज हम बात करेंगे पावर ग्रिड के एक ऐसे हीरो की जो हमारी नजरों से छिपा रहता है, बस कपलर। चलिए, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में एक बहुत ज़रूरी सर्जरी चल रही है और एकदम से अंधेरा। अब जनरेटर तो है, लेकिन वो चालू होने में कुछ कीमती सेकंड्स ले सकता है। और वो सेकंड्स कितने क्रिटिकल हो सकते हैं, है ना? तो क्या कोई बेटर, कोई तेज़ तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर हमारा आज का हीरो 10 कपलर सीन में आता है। तो चलिए समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इसके लिए हम एक बहुत ही आसान सा सिनेरियो लेंगे। इससे ये भी पता चलेगा कि आज के मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को कैसे इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। तो ये रही हमारी बिल्डिंग ए। इसको पावर कहाँ से मिल रही है? इसके अपने 1000 केवीए के ट्रांसफॉर्मर से। अब केवीए क्या है? ये बस ट्रांसफॉर्मर की पावर कैपेसिटी नापने का एक यूनिट है, किलो वोल्ट एम्पेयर। सीधी भाषा में कहें तो यही ट्रांसफॉर्मर है जो बिल्डिंग की सारी लाइट्स, कंप्यूटर्स और एसी को जिंदा रखता है। और अब देखिए, ठीक इसके बगल में है बिल्डिंग बी। इसके पास भी अपना एक वैसा ही 1000 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से पूरी तरह अलग है, एकदम इंडिपेंडेंट। मतलब दो अलग अलग पावर सिस्टम्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सेटअप है। तो अब सवाल ये है कि इन दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल दुनियाओं को जोड़ता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन कंपोनेंट की, बस कपलर। तो ये बस कपलर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये एक बहुत ही स्पेशल तरह का स्विच या सर्किट ब्रेकर है। इसका काम है दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल पैनल्स के मेन कंडक्टर्स को जोड़ना। इन कंडक्टर्स को कहते हैं बस बार। अब बस बार को आप ऐसे समझिए जैसे वो पैनल के अंदर का मेन इलेक्ट्रिकल हाईवे हो, जिस पर सारी बिजली दौड़ती है। तो बस कपलर क्या हुआ? वो एक पुल की तरह है जो एक हाईवे से दूसरे हाईवे पर ट्रैफिक यानी कि बिजली को भेज सकता है। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, है ना? चलिए अब देखते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तब क्या होता है। सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ करके देखते हैं। और ये लीजिए, अचानक किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिल्डिंग बी का ट्रांसफॉर्मर काम करना बंद कर देता है, ठप। और इसका असर फौरन दिखता है। बिल्डिंग ए में सब कुछ नॉर्मल है, लाइट्स जल रही हैं, काम चल रहा है। लेकिन बिल्डिंग बी पूरी तरह से अंधेरे में है, पावर ऑफ। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या बिल्डिंग ए का अकेला अच्छा वाला ट्रांसफॉर्मर दोनों बिल्डिंग्स का लोड उठा सकता है? हम यूं ही बस कपलर का स्विच ऑन नहीं कर सकते। पहले इसका जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। इस समय बिल्डिंग ए का लोड कितना है? 450 केवीए। उसका ट्रांसफॉर्मर इसे बड़े आराम से हैंडल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और बिल्डिंग बी, जिसकी बत्ती अभी गुल है, उससे वापस चलाने के लिए कितनी पावर चाहिए? उससे भी लगभग 450 केवीए की जरूरत है। अब जरा हिसाब लगाते हैं। 450 बिल्डिंग ए का और 450 बिल्डिंग बी का, टोटल कितना हुआ? 900 केवीए। ये बिल्डिंग ए के 1000 केवीए वाले ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी का 90% है। ये बहुत ज्यादा है। अगर हमने इतना लोड उस अकेले ट्रांसफॉर्मर पर डाल दिया तो वो भी ओवरलोड होकर फेल हो सकता है। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में हम दूसरी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो अब क्या करें? यहीं पर इंजीनियर्स की स्मार्ट प्लानिंग काम आती है। वो इस प्रॉब्लम को एक बहुत ही क्लेवर तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहला कदम है लोड शेडिंग। इसका मतलब है गैर जरूरी लोड को कम करना। तो बिल्डिंग बी में जो चीजें बहुत ज्यादा बिजली खाती हैं, जैसे कि एक बड़ा एयर कंडीशनिंग चिलर, उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसा करते ही बूम, सीधा 150 केवीए का लोड कम हो गया। तो अब नया हिसाब क्या बनता है? बिल्डिंग ए का 450 केवीए तो है ही, और बिल्डिंग बी का लोड 450 से घटकर हो गया 300 केवीए। तो टोटल हुआ 750 केवीए। अब ये जो 750 केवीए है, ये 1000 केवीए के ट्रांसफॉर्मर के लिए एक बिल्कुल सेफ और मैनेजेबल लोड है, कोई टेंशन नहीं। तो ये है पूरी सेफ प्रोसीजर। स्टेप 1, टोटल लोड कैलकुलेट करो। स्टेप 2, गैर जरूरी लोड को हटाओ। और स्टेप 3,
जब सब कुछ सेफ रेंज में आ जाए, सिर्फ और सिर्फ तभी बस कपलर को ऑन करो और बिल्डिंग बी में पावर वापस ले आओ। तो हमने ये तो देख लिया कि इमरजेंसी में बस कपलर कैसे जान बचाता है, लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं है, इसके और भी बहुत जरूरी काम हैं, जैसे कि प्लान्ड मेंटेनेंस। मान लीजिए आपको एक ट्रांसफार्मर की सर्विसिंग करनी है। बस कपलर की वजह से आप एक ट्रांसफार्मर पर लोड शिफ्ट करके दूसरे की सर्विस कर सकते हैं, और वो भी पूरी बिल्डिंग को बंद किए बिना। जाहिर है, इससे महंगे डीजल जनरेटर चलाने का खर्चा भी बचता है, और सबसे बड़ी बात, ये पूरे सिस्टम को बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है। आप जरूरत के हिसाब से पावर को कहीं से भी कहीं भेज सकते हैं। और जब हम खर्चे की बात कर ही रहे हैं, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक 500 केवीए का डीजल जनरेटर 1 घंटे में 60 से 80 लीटर डीजल पी सकता है। सोचिए कितना खर्चा है। बस कपलर इस भारी भरकम खर्चे से हमें सीधे सीधे बचा लेता है। तो कुल मिलाकर बस कपलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की रिलायबिलिटी यानी भरोसे का एक बहुत बड़ा आधार है। ये एक सस्ता और ज़बरदस्त बैकअप सॉल्यूशन है जो हमारी नज़रों के सामने ही छिपा होता है और बिना किसी शोर के चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो अगली बार जब किसी बड़ी बिल्डिंग में लाइट जाए और तुरंत वापस आ जाए, तो शायद आप जनरेटर के अलावा बस कपलर के बारे में भी सोचेंगे। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। हमारे आसपास ऐसे और कौन से अदृश्य सिस्टम हैं जो बस कपलर की तरह ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चुपचाप सपोर्ट और सुरक्षा दे रहे हैं? इस पर सोचिए।